इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ये बताइएगा कि एज़ पर एक्सपेक्टेड है ये विज़िट जो था आईएमएफ की तरफ से, क्योंकि अभी मीटिंग्स हुई, अभी एग्रीमेंट के करीब हम पहुंचे, हमने कहा कि आईएमएफ से हम मुआहदा कर चुके हैं, तो आपके ख्याल में कोई रिव्यू की सूरत है ये जो वफ्द का आना है, या फिर ये रूटीन की कार्रवाई है? So, Sana, I think that's a very fundamental question जो सारे लोगों के और I think authorities के भी माइंड पे होगा. So here's what the IMF के साथ जो एग्रीमेंट है, it says the following. It says कि जो पहला रिव्यू है पाकिस्तान का, वो नॉर्मली क्वार्टरली बेसिस पे ही होता है. जब हमने लास्ट 13-16 का लॉन्गर टर्म प्रोग्राम रन किया था, मैंने वो पाकिस्तान के लिए एंकर किया था, सो आई नो वेरी वेल. तो क्वार्टरली टारगेट्स पे बेस्ड रिव्यू होता था. सो हम 12 रिव्यू कराते थे 12 क्वार्टर्स में मुहित. इस दफा ये चीज तब्दील हुई और ये तय हुआ कि 6 महीने यानी कि दिसंबर तक के टारगेट्स पे पहला रिव्यू समटाइम फरवरी जब भी नंबर आ जाए या मार्च में जाकर होगा. बट अब changing away from that, I don't think we can call this a review. It is a performance जो पहले क्वार्टर की है उसका एक जायजा कह लें आप. नॉट द फर्स्ट रिव्यू जो अभी भी 6 महीने पे ही होगा, प्लस जो एंगेजमेंट है आईएमएफ के साथ उसका रिव्यू, प्लस जो हमारी इस वक्त की क्वार्टरली परफॉर्मेंस है उसका रिव्यू और उसकी एडजस्टमेंट्स. आई थिंक दैट इज व्हाट द प्लान इज. प्लस इसमें आई थिंक थोड़ा सा ये भी आंसर आ गया है कि कुछ क्वार्टरली टारगेट्स जो पहले 3 माह के थे वो मीट शायद नहीं हो पाए, तो फंड इज नाउ थिंकिंग कि अगर और डिले कर दिया. सो सना, दिस इज स्टोरी नो वन बहुत कम लोग समझते हैं. लेट्स से कि आपने नवंबर में ये रिव्यू नहीं किया और आप डिले करते चले जाएं और आ जाता है फरवरी, तो फिर आपने अगर नए टैक्सेस लगा भी दिए तो वो तो सिर्फ 3-4 महीने के लिए इन इफेक्ट आएंगे. सो कलेक्शन ही इतनी नहीं होगी. पर अगर आप नवंबर में नए टैक्स मेजर्स लेते हैं तो आपको क्लियरली 7-8 माह मिलते हैं उनके रिजल्ट्स के लिए. सो आई थिंक दैट इज द ओवरऑल, जिसे आप कहेंगे फ्रेमवर्क, जिसमें फंड 11 तारीख को या जब भी उन्होंने पाकिस्तान आना है. कुछ और चीजें ऐसी हुई हैं इस प्रोग्राम में सना, एक और चीज बहुत डिफरेंट है एंड आई नेवर वुड हैव एग्रीड टू दिस. दैट इज कि हमने अपनी प्रोविंसेस को रोपन कर लिया है इस प्रोग्राम के फ्रेमवर्क में. पहले ऐसा नहीं होता था. मैं हमेशा फंड जब पाकिस्तान से मैं डील करता था तो हमेशा मैंने ये कहा था कि यार हम फेडरल गवर्नमेंट हैं, हम आपसे फेडरल गवर्नमेंट के जो कंसोलिडेटेड फ्रेमवर्क हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे. अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हो, नेशनल फिस्कल पैक्ट हो, बहुत सी चीजें, प्रॉपर्टी टैक्स हो, इन सब पे जो रोप इन कर लिया गया है प्रोविंसेस को. सो आई थिंक वो इस दफा प्रोविंसेस से भी जून जुलाई में शायद उतनी डिटेल में गुफ्तगू नहीं हुई है, उस पे भी बातचीत होगी. फिर आखिरी बात, आपने ताजिर दोस्त में कहा 10 अरब पहले क्वार्टर में आएंगे, मेरे ख्याल है चंद 100 मिलियन रुपए आए. सो एफपीआर का शॉर्टफॉल, ताजिर दोस्त बहुत बड़ा शॉर्टफॉल. अब प्रोविंसेस से क्या बात हुई थी सना? ये बात हुई थी कि 342 अरब का वो देंगे आपको सरप्लस, उन्होंने नहीं दिया वो सरप्लस. ये है ओवरऑल तनाजुल जिसमें पाकिस्तान का ये एंगेजमेंट हो रही है. मैं आपकी जो गुफ्तगू से समझ सकी हूँ, इसका मतलब ये है कि वफाक की तरफ से तो एफर्ट्स किए गए, कुछ इक़दाम करने की भी कोशिश की गई, लेकिन इसमें सूबों की तरफ से इक़दाम भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और सूबों का ताउन भी ज़रूरी है. तो आपके ख्याल में बज़ाहिर इस वक्त अगर हम एवेलुएट कर सकें तो कौन सा सूबा है जो IMF के हवाले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, या हम समझ सकते हैं कि सपोर्टिव रोल में है? दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो भी स्टेप्स इस वक्त IMF के मुज़ाकरात के बाद या बातचीत के बाद अगर हुकूमत उठाती है, तो आपके ख्याल में इससे महंगाई में, तो क्योंकि आम आदमी को तो महंगाई से ही वास्ता है, तो उन चीज़ों के ऊपर आपके ख्याल में कितना फ़र्क पड़ेगा? सरा, पहली बात यह कि एक नेशनल फिस्कल पैक्ट था जो साइन करना था, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि चूंकि हम एनएफसी नहीं किया, हमने मतलब कहाँ 2010 से लेके 7th एनएफसी से आज यहाँ पे खड़े हैं, हमें खुद कर लेना चाहिए था. तो आईएमएफ ने आके आपको एक नेशनल फिस्कल पैक्ट करा दिया. एंड आई वुड से कि केपीके में हुकूमत नहीं है, पंजाब में है, सिंध में कोलिशन पार्टनर्स में है, बलूचिस्तान में पार्टनरशिप में है, सब प्रोविंसेस ने उसको साइन कर दिया. सो आई मीन, यू नो, अ पैट ऑन द बैक ऑन एवरी प्रोविंस
वो सब रियलाइज कर गए हैं। आई थिंक ये नैरेटिव सना क्लियर हो गया है कि फंड के बगैर पाकिस्तान को चलाना डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा करना था, जो कि एक गलत पॉलिसी थी। अब चलाकर आपने एक मैक्रो स्टेबिलिटी बना ली है और उसी में चलना है। अब प्रोविंसेस में आई थिंक पंजाब का शायद ज्यादा शॉर्टफॉल है, ये जो प्रोविंशियल सरप्लस का शॉर्टफॉल है। अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है उसका इजरा होना है आई थिंक जनवरी से, सो उस पे बातचीत होनी है। सो अभी आई थिंक कोई प्रोग्राम बहुत ऑफ ट्रैक नहीं हुआ। आई थिंक के एडजस्टमेंट्स छोटी मोटी दरकार हैं जो कि कर लेनी चाहिए, और उसमें प्रोविंसेस से शायद ज्यादा इस दफा एंगेजमेंट हो सकती है, लास्ट टाइम ना हुई हो। और जो दूसरा आपका सवाल है, देखिए अगर तो नए पॉलिसी मेजर्स करने पड़े, जो कि मैं समझता हूं कि शायद अगर आप फंड को सही तरह कन्विंस करें आईएमएफ को, तो नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने खुद कहना शुरू कर दिया। मसलन अब देखें ना, मैं हमेशा कहता हूं कि एक तो स्ट्रेटेजिक पार्ट है ना, हमने डिस्कस किया कि जी ये होगा फंड से ये होगा, एक सा ना टैक्टिकल पार्ट है। अब आप ये अंदाजा करें कि न्यूज आइटम जो आप और मैं डिस्कस करेंगे ना, इसका जब न्यूज बनेगी तो फंड का एक दफ्तर क्यू ब्लॉक में बैठ के उस न्यूज को नेथन पोर्टर को अमेरिका भेजेगा कि ये गुफ्तगू हो रही है। खुद एफपीआर अथॉरिटी से ये खबरें पाकिस्तान के जरीदों में छपना शुरू हो गई कि पहले 6 माह में 300 से 350 अरब का गैप आ रहा है एफबीआर की कलेक्शन में। अब आप मुझे खुद बताइए, टैक्टिकली हर मुल्क, और ये मैं पाकिस्तान के बारे में नहीं कहता, स्ट्रेटेजिकली तो चलें जो निगोशिएशन करते हैं मुल्क, जब वो टैक्टिकल पे आते हैं, आपने खुद ये खबर क्यों दी? फिर दूसरी एक खबर आई कि जी मैक्रो फिस्कल फ्रेमवर्क, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं बढ़ रही, इन्फ्लेशन कम हो गई है, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम हो गई हैं, सो ये सारा तब्दील हो गया है अगेन। सो दीज थिंग्स अलर्ट द फंड, so you have to be tactical. So I really hope कि tactically सूबों को साथ बिठा के उनसे negotiate करके। सना एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के को इस वक्त फंड के बगैर नहीं चलाना चाहिए, पर मैं अब ये भी बताना चाहता हूँ कि 24 में से जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, पाकिस्तान ने कभी भी कोई सवाए 13-16 के कंप्लीट नहीं किया। ये एक सीरियस थॉट है, और ये सीरियस थॉट इसलिए है कि जब मैं हुकूमत में आया तो उस वक्त के वजीर खजाना ने मुझे ये जुमला कहा, यार पाकिस्तान को तो वन ट्रांश कंट्री कहते हैं, एंड आई वाज वेरी अनहैप्पी टू लिसन टू दिस। जब हमने 13 का प्रोग्राम टेकअप किया, साइन किया, उसको आगे चलाया, पूरे 12 रिव्यूज पाकिस्तान के क्वार्टरली बेस्ड कराए, कभी हिकअप नहीं आने दी, तो एक बड़ी प्रोफेशनल टीम बिल्ड करने की इजाजत मिली थी और हमने की वो, और उसको डिलीवर किया पाकिस्तान की जिसे आप कहेंगे टर्म्स पे। आज प्रोग्राम में मुझे ये जरूर लगता है कि हमारी जो निगोशिएशन साइड है वो शायद गिवन ज्यादा कर रही है, इतनी जरूरत नहीं है। अब स्टेबिलिटी है, चीजें आपके हाथ में है, आप टैक्टिकली थोड़ा सा इसको ध्यान से चलाएं तो शायद प्रोग्राम चलता रहेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब।